नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन एवं समझौते। विस्तार से पढ़ेंगे। हर हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्न को लेकर हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है, तो वीडियो में बने रहिएगा, इसके मत कीजिएगा। प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर सी की बात करें तो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आप लोग कमेंट में बताइए कि किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी एक टॉपिक में ऊपर बना चुका हूँ, ठीक है। आप अगर नहीं देखा तो उसको जाके आप हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1985 को हुआ था, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। स्थान कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में ये पढ़ता है, वहाँ हुई थी इसकी। संस्थापक कौन थे जो मैंने आपसे पूछा? तो ए होम, कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछा था। ए होम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में की थी। उस समय वाइसराय कौन थे जब ये स्थापना हुई? तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद बनर्जी थे। अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होता है बहुत से स्टूडेंट को। यहाँ पूछा पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। अगर यहीं आपसे भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू आप इसको टिक करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला ये देखिए, ये तो सारी चीजें वही है जो मैंने आपको अभी बताया। यहाँ थोड़ा सा अंतर है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं, मैंने आपको अभी बताया था। देखिए, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत लोग क्या है, लता मंगेशकर जी को भारत कोकिला में टिक कर देते हैं। जब पूछा जाता है भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो लता मंगेशकर जी को टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, उनको स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर जी को। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। अगला, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। अब देखते हैं होम रूल आंदोलन है क्या। होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड, इसको याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। यहीं अगर बात करें बेलगांव पुणे होम रूल आंदोलन लीग की, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और मद्रास होम रूल लीग की बात करें तो एनी बेसेंट ने किया था। आप लोग इसको याद रखिए। अगला, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा? तो आप लोगों को सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर डी की बात करें तो रॉलेट एक्ट का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था, ठीक है। तो एक रॉलेट एक्ट किया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि अंग्रेजों को अगर ऐसा लगता था, संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लेते थे। उनको ऐसा लगता था कि हमारे खिलाफ ये भारतीय फला फला व्यक्ति अगर कोई साजिश रच रहा है, उनको संदेह ही होता था, उनके पास सबूत नहीं होता था ना, उनको पूरी पक्की खबर रहती थी। उनको सिर्फ संदेह के आधार पर वो लोग क्या करते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। इसी को काला कानून कहा गया, ठीक है। तो मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कानून बनाया था, ताकि उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज न उठा पाए, ठीक है। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था, ठीक है, ये लागू किया गया था। यह अधिनियम मार्च 1919 में इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिलिंग के द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अजारक तथा क्रांतिकारी अपराध है। इसको भी आप लोग पता है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोग उत्पन्न किया? अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा जलियांवाला हत्याकांड क्या हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटित हुआ था। चलिए इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन वहां पे घटना घटी थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई।
ये शांतिपूर्ण विरोध कर रहे पर जनरल डायर पर इन अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो जनरल डायर था, अंग्रेज शासक था, उसने क्या किया, इन पर गोलियां चलवा दी। इसी घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा पूछा जाता है किस विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी, तो जलियांवाला बाग में, और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि जो है लौटा दी है इस विरोध में। ठीक है, इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन या हंटर कमेटी की नियुक्त किया गया, इसको याद रखिएगा, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। इस सभा की मुखाबिरी हंसराज नामक भारतीय ने की और डायर का सहयोग किया। यही तो सब हमारे देश का गड़बड़ है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली बंधु। ठीक है, अगला, खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा पद को समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में की गई। तो आप लोग इतना याद रखें, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप नोट्स बना लीजिए, अगर नोट्स आप नहीं बना सकते तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते जाइएगा। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। देखिए दोस्तों, चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था, जो महिलाएं थी, लोगों ने खुलकर विरोध किया था तथा पुलिस थाने को भी आग लगा दी थी। इसमें कुछ अंग्रेज के पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, अगला, वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइमन कमीशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत कब आया 1928 में, मगर बनकर कब तैयार हुआ 1927 में, साइमन कमीशन। ठीक है, इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई। ठीक है, इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत आया। देखिए भारत कब आया 1928 में। अगर आपसे यहीं ये पूछ ले कि साइमन कमीशन कब बनकर तैयार हुआ, तो आप लोग यहाँ 28 की जगह 27 कर देंगे, 1927 में। भारत कब आया 1928 में। ठीक है, अगला है, मुख्य कार्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। अगला है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सिर्फ उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, देखिए अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन सम्मिलित हुए थे। कितने, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों, तो भारत के एकमात्र ऐसे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और जो अगर बात करें दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू भी शामिल थी, इसीलिए इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, किसमें, सिर्फ सेकंड वाले में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला है, देखिए प्रथम गोल सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1931 को हुआ था। तीसरा हुआ था 1932 को। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, रैमजे मैकॉर्ड थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता क्या है? तो गांधी इरविन समझौता जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच राजनीतिक समझौता था। ठीक है, राजनीतिक समझौता था। ठीक, ये समझौते का उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। देखिए, पहला जब हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, मैंने आपको अभी यहाँ बताया 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो उसी में जो महात्मा गांधी नहीं गए थे, तो इरविन जो थे अंग्रेज शासक थे, वो गांधी जी के पास आए और एक समझौते की बात की, और उसी समझौते को कहा गया गांधी इरविन समझौता। उन्होंने कहा, गांधी जी ने अपनी 11 मांगे रखी, तो इरविन जो 11 मांगों को स्वीकार किया तथा एक मांग उन्होंने ये भी रखी इरविन ने कि आपको हमारे गोलमेज सम्मेलन में आना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वहाँ गए थे। तो इरविन की शर्तें, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाए। ठीक है, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। तो ये ऐसे जो है समझौता हुआ था। अगला है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट। अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 1940। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940। अगला है, पाकिस्तान की मांग। ठीक है, पाकिस्तान की 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई। ठीक है, पाकिस्तान की मांग रखी गई कि हमारे लिए भी एक अलग वतन होना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के समीर उल्लाह व आगा खां ने किया। ठीक, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित की गई। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947। तो क्या है योजना? इस योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना सामने रखी। इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान के विभाजित किया जाना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान और भारत में एक विभाजन किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान विभाजित कर दिया गया, यहीं से अलग हो गए। अगला प्रश्न है, और ये आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। ये बहुत पूछा जाता प्रश्न है। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। ये क्या है भूदान आंदोलन, आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमारा देश का बंटवारा हो गया, कोई गरीब व्यक्ति उसके पास एक भी भूमि नहीं है, एक व्यक्ति उसके पास बहुत ज़्यादा भूमि है। ठीक है, तो ये था एक, ये बनाया गया, लोगों को समझाया गया कि जिसके पास ज़्यादा भूमि है, उस पैमाने उस माप से ज़्यादा भूमि है तो क्या करे, वो दान दे दे, तो गरीबों के पास भी भूमि जो है हो जाएगी, कुछ ना कुछ भूमि का टुकड़ा हो जाएगा, वो लोग किसानी करेंगे और अपना खान पीन, अपनी आर्थिक व्यवस्था चलाएंगे। तो उसी को भूदान आंदोलन कहा गया है, विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। अगर बात की जाए सबसे पहले किसने भूमि दान की, तो रामचंद्र रेड्डी जी ने सबसे पहले जो भूमि दान किया था। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते